सबसे पहले रामायण। रामायण के रचनाकार है वो है वाल्मीकि। वो क्या है? वाल्मीकि। जो ओरिजिनल रामायण है उसके अंदर मूल रूप से कितने श्लोक है? 6000। लेकिन वर्तमान में जो जो उसमें लगभग है ना 24,000। एक तो रामायण बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे अपने में से कई बार कई सारे लोग जो घर पे रामायण का अध्ययन करते हैं या फिर रामायण सुनते हैं, वो लोग हमेशा आते हैं कहते हैं सर ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, या फिर ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हर स्टेट की अपनी एक रामायण है। उड़ीसा की रामायण, हम जो रामायण देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे उड़ीसा की रामायण बिल्कुल ही क्या है? अलग है। मतलब बिल्कुल अलग का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग है, मतलब पर बहुत सारे इंसिडेंट्स अलग है। ठीक है, तो तमिलनाडु की रामायण अलग है, कर्नाटका की रामायण अलग है, केरला की रामायण क्या है? अलग है। हमारा रामायण जो है वो क्या है? अलग है। हम जिस रामायण को फॉलो करते हैं उसके अंदर दो ही लोगों को फॉलो करते हैं मूलतः। फर्स्ट नंबर है वाल्मीकि और सेकंड नंबर है तुलसीदास जी। कौन सा है? तुलसीदास जी। इन दोनों के रामायण को मिक्स करके अपन लोग अपना एक रामायण बनाते हैं। इसलिए यदि आप लोगों ने कभी रामायण देखी है टीवी के ऊपर, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि रामायण के निर्माता है वो कौन है? किसी को पता है क्या? रामानंद सागर। तो रामानंद सागर हमेशा एपिसोड से पहले आते थे। ठीक है, और वो आकर हमेशा इस चीज को एक्सप्लेन करते थे कि उड़ीसा के रामायण के अंदर इसका वर्णन कुछ इस प्रकार से है, तमिलनाडु के रामायण के अंदर इसका वर्णन इस प्रकार से है, इवन श्रीलंका के रामायण में इसका वर्णन इस प्रकार से है, जो तुलसीदास जी के रामायण में इसका वर्णन इस प्रकार से है। तो हमने सभी रामायणों को मिक्स करके एक ऐसा वर्जन पेश करने का प्रयास किया है जिसमें मतलब ज्यादातर लोगों को आपत्ति ना हो। फिर भी वो हमेशा कहते थे कि भी मैं जो ये रामायण जो वो बनाने जा रहा हूँ, जो वो नेक्स्ट एपिसोड, इसमें कुछ लोगों को फिर भी आपत्ति होगी, पर हमने फिर भी प्रयास किया है कि भाई इसमें ज्यादातर लोगों को आपत्ति नहीं हो। और वो ऐसा करके उन्होंने एक जो है वो मिक्स ऐसा वर्जन हमें मतलब हम लोगों को दिया कि भाई जिसमें ज्यादातर लोगों को ये अच्छी बात लगे, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां है और वो कमियां रहेगी, क्योंकि रामायण ही इतनी ज्यादा है। रामायण एक ऐसी पुस्तक है जिसको लोग थाईलैंड में भी फॉलो करते हैं, जिसको लोग वियतनाम में भी फॉलो करते हैं। तो वहां के कैरेक्टर कुछ अलग हो सकते हैं, यहाँ के कैरेक्टर कुछ क्या है? अलग हो सकते हैं। हम यहाँ पर दशहरा के दिन कुंभकर्ण को जलाते हैं, जबकि जो है वो इंडोनेशिया के अंदर कुंभकर्ण की पूजा होती है। रावण की तो होती जो होती है, कुंभकर्ण की भी पूजा होती है। और वो कुंभकर्ण को इसलिए कहते हैं कि कितना महान भाई था ये, जिसको ये पता था कि उसका भाई गलत है, लेकिन फिर भी भाई के साथ में खड़ा रहा और भाई के लिए लड़ा और भाई के लिए क्या है? मरा। ठीक है, तो उसको वहां पे आदर्श मानते, विभीषण को आदर्श नहीं मानते, जबकि विभीषण बहुत बड़ा राम भक्त है। विभीषण भगवान राम के हमेशा साथ में रहा। लेकिन विभीषण को तो सबसे विभीषण का दुर्भाग्य ही यही है कि विभीषण को हम भी आदर्श नहीं मानते। हम जैसे अपने बच्चों के नाम, नए बच्चों के नाम रावण नहीं रखते, वैसे वैसे हम लोग अपने जो वो नए बच्चों के नाम क्या है? विभीषण भी नहीं रखते। आज भी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी क्या है? लंका ढाए। आज भी जब भाइयों भाइयों में आपस में झगड़ा होता है ना, तब भाइयों का फिक्स डायलॉग होता है, ये मेरा भाई, ये विभीषण है, विभीषण। तो विभीषण एक प्रकार की गाली है, विभीषण एक प्रकार क्या है? गाली है। किसी को कह देते हैं ना तू तो विभीषण है, तो आगे वाला एकदम से गुस्सा हो जाता है, मेरे को विभीषण कैसे कह दिया तूने? तो कहते तू है सा विभीषण। तो इसलिए रावण जितना बुरा शब्द माना गया है, विभीषण भी उतना ही क्या है? बुरा शब्द। जबकि कुंभकर्ण का नाम मतलब समाज बहुत जो है वो आदर के साथ लेता है, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का। क्योंकि मेघनाथ ने भी युद्ध से पहले, जब वो एक्चुअली मृत्यु या फिर वीर गति को प्राप्त हुआ था, उससे पहले रावण के पास आता है, रावण से कहता है कि हम जिनसे लड़ रहे हैं ना वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान है। वो क्या है? भगवान। इसलिए अभी भी देरी नहीं हुई है, हमें उनकी शरण में चले जाना चाहिए, हमें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए और वो हमें माफ कर देंगे। इस बात पर रावण को गुस्सा आता है, रावण कहता है बस हो गया तेरा भाषण पूरा, ये रावण का युद्ध है, रावण की लड़ाई है, रावण स्वयं लड़ेगा अपने लेवल पर। तू यदि डर गया है तो तू जा और जाके चुपचाप बैठ जा, मैं अपना युद्ध स्वयं पूरा करूंगा। इस बात पर मेघनाथ कहते हैं नहीं पिताजी, एक पुत्र होने के नाते मेरा ये उत्तरदायित्व था कि मैं आपको सही और गलत का एहसास दिलाऊं। आप मुझसे बड़े हैं, हर चीज में मेरे से आगे हैं, पर हो सकता है कई बार आदमी की बुद्धि घूम जाती है, फिर जाती है, इसलिए हो सकता है आप चाहे तक जो वो चीजों को देख नहीं पा रहे हो। इसलिए मुझे जैसा लगा ऐसा मैंने आपको बताया, वरना ऐसा नहीं है कि मैं को डर गया हूं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपका साथ छोड़ूंगा। मैं आपके साथ हूं और मैं हमेशा आपके साथ क्या है? रहूंगा। भले आप सही हो या गलत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपके साथ हूं। और वो ऐसा करके युद्ध में जाता है और वीर गति को क्या है? प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में जब कुंभकर्ण को उठाते हैं तो कुंभकर्ण भी सेम ऐसे कैसे अपने भाई के पास में आता है और भाई से कहता है कि भैया आपने गलती तो बहुत भयंकर करी है, आप साक्षात माँ को ले आए हो, आपने माता का हरण किया है, इसलिए अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी माफी मांग लो।
इस बात पर रावण उसको कुंभकर्ण को भी वही वाला जवाब देता है जो सब किसको दिया था उसको, मेघनाथ को। उसने कहा तू जा और जाके सो जा, मैं ये रावण का युद्ध है, रावण स्वयं लड़ेगा, रावण स्वयं करेगा। तब इस बात पर वो कहता है कि नहीं भैया, छोटा भाई होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व था कि आपको अपने सही कर्तव्य का एक बार मतलब ज्ञान दिलाऊं, याद दिलाऊं। बाकी हूं मैं आपके साथ में, भले सही है या गलत है, अब तो आगे भले साक्षात भले ईश्वरी क्यों नहीं हो, स्वयं नारायणी क्यों नहीं हो, जाऊंगा लड़ूंगा और जो होगा वो देखा जाएगा, पर मैं भाई के लिए नारायण से भी लड़ूंगा। और वो जाता है, और वो भाई के लिए किससे लड़ता है, नारायण से, और वो मारा जाता है। इसलिए उनको आदर्श मानते हैं आज भी कि भाई ये आदर्श भाई होने चाहिए। कैसे होना चाहिए, कुंभकर्ण जैसे। मुझे तो भारत के अंदर आज तक ये बात कभी समझ में नहीं आई कि बुराई का प्रतीक रावण है, ठीक है, तो रावण को जलाते हैं, रावण के साथ में दो पुतले और होते हैं, और वो होते हैं कुंभकर्ण के और मेघनाथ के, उनको भी जलाते हैं, जबकि वो तो आदर्श भाई और आदर्श पुत्र थे। इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो उनको गलाना मतलब सब जलाना ज्यादा सही वैसे है नहीं। आप लोग जाते हो क्या रावण दहन देखने के लिए? हम्म। मैं तो कभी नहीं जाता, क्योंकि रावण दहन के अंदर जो लोग रावण को जलाते हैं ना, वो रावण से भी बुरे होते हैं। उन्होंने खुद ने भी कई जिंदगी में बहुत बुरे काम कर रखे होते हैं, खून किए हुए होते हैं, उनके ऊपर रेप के आरोप होते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वो चुनाव में जो वो जीत जाते हैं, या फिर जो वो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, नेता होते हैं, इसलिए उनको आमंत्रित किया जाता है, उनको मालाएं पहनाई जाती है। इसलिए वर्तमान के समाज को मेरे हिसाब से रावण को जलाने की आवश्यकता है ही नहीं, कि वर्तमान के अंदर हर व्यक्ति रावण से भी बुरा है, रावण से भी क्या है, बुरा है। इसलिए रावण को जलाने का अधिकार केवल उसी के पास होना चाहिए जो ये मतलब श्रेष्ठ ये सिद्ध करे समाज के अंदर कि वो रावण से बेहतर है, रावण से क्या है, वो बेहतर है, वरना है ही नहीं। तो खैर ये इस प्रकार से आदर्शवाद की स्थापना करता है रामायण। तो रामायण में 7 कांड है, रामायण में क्या है, 7 कांड है। सातों कांडों की घटनाएं बहुत सिंपल सिंपल सी है कि भगवान राम का जन्म, उनकी शिक्षा, और उसके बाद में उनका वापस घर पे आना, वो सारे आते हैं बाल कांड में। किसमें आते हैं वो? उसके बाद में जैसे ही वो घर पे आते हैं तो उनके बाद में उनको कुछ उत्तरदायित्व तो मिलते हैं, और वो कुछ मतलब अपने है ना प्रशासनिक कार्य करते हैं, तो वो सारी घटनाएं आती है अयोध्या कांड में। उसके बाद में उनके जीवन में आते हैं उनके सेकंड नंबर के गुरु। उनके सेकंड गुरु कौन माने जाते हैं? अरे किसी को तो अनुमान होगा। अच्छा, तो फिर पहले गुरु किसको मानते हैं? गुरु वशिष्ठ। तो उनके पहले गुरु वशिष्ठ है, और सेकंड नंबर गुरु कौन है उनके? विश्वामित्र। तो उनके जीवन में विश्वामित्र आते हैं, विश्वामित्र आके डिमांड करते हैं कि मुझे राम चाहिए, मैं राम को लेकर जाऊंगा जंगल के अंदर। तब इस बात पर दशरथ जी कहते हैं क्यों? उन्होंने कहा कि हमारे पास में कुछ जो है वो मतलब असामाजिक तत्व है, उनमें सबसे मेन है वो है ताड़का, और ताड़का के बेटा है उसका नाम है सुबाहु। और ये ताड़का और सुबाहु ये दोनों ही मिलकर हमारे, हम जब भी यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ दुविधाएं उत्पन्न करते रहते हैं। इसलिए उनको शांत करने के लिए हम जो जो मुझे राम की आवश्यकता है, ऐसा करके वो राम को लेकर जाते हैं, और वो राम को और भी बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। राम के द्वारा ताड़का का और सुबाहु का वध होता है, ये सारी घटनाएं मिलती है अरण्य कांड में। किसमें मिलती है ये? अरण्य कांड में। अरण्य कांड के बाद में फिर एक दिन जो वो एक्चुअली विश्वामित्र जी इनसे कहते हैं, है ना, राम से, कि व्यक्ति भले कितना भी आदर्श हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, यदि उसका लाइफ पार्टनर, जीवन साथी यदि सही नहीं हो, तो उसका जीवन नरक हो जाता है। इसलिए मतलब है ना, व्यक्ति के जीवन में जीवन साथी का सही होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात पर राम ने कहा समझा नहीं। तब इस बात पर जो वो विश्वामित्र कहते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी की योजना बनाई है, और वो ऐसा करके उनको लेकर जाते हैं, उनकी की जो वो शादी होती है माता सीता के साथ में। ये सारी घटनाएं भी मतलब सब किसमें आती है, अरण्य कांड के अंदर। उसके बाद में अरण्य कांड से सीधा जैसे ये मतलब वापस घर पे आते हैं शादी के बाद में, तब इनका भव्य स्वागत होता है, लेकिन भव्य स्वागत के साथ ही उनको एक गिफ्ट हैम्पर भी मिलता है, और वो मिलता है 14 साल का वनवास। 14 साल का क्या है, वनवास। उसके बाद में राम इस वनवास को बहुत ही सम्मान सहित इसको स्वीकार करते हैं, ठीक है, बहुत ही प्रेम से, और वो वनवास में चले भी जाते हैं। और वो जैसे ही वनवास में चले जाते हैं, तो फिर उनके जंगल की यात्रा है, उस पूरे कांड का नाम है किष्किंधा कांड। क्या है इनका नाम? किष्किंधा कांड। अब वो किष्किंधा कांड में इनकी मुलाकात होती है हनुमान जी से, सुग्रीव से, बाली का वध होता है। इसके अलावा और भी कई सारी छोटी मोटी सारी घटनाएं होती है, वो सारी किष्किंधा कांड में ही है, जो वो, ठीक है। और वो किष्किंधा कांड के बाद में फाइनली जब वो मतलब किष्किंधा कांड के अंतिम में माता सीता का हरण हो जाता है, रावण आता है, रावण आके माता सीता को उठा के क्या है, ले जाता है। उसके बाद में राम और लक्ष्मण मिलकर दोनों भाई बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं माता सीता को ढूंढने का, लेकिन माता सीता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, और वो फाइनली ढूंढते ढूंढते सुग्रीव के पास में आते हैं। सुग्रीव से कोई बात होती है, तब सुग्रीव एक निवेदन करता है, कहता है कि साहब इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा यदि कोई आदमी को नॉलेज है तो वो है हनुमान जी।
इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि माता सीता को ढूंढने का कार्य हनुमान जी को दे देना चाहिए, ताकि हनुमान जी जाएंगे और हनुमान जी इसको ढूंढ कर लेकर आप भी जाएंगे। तब कहा कि अच्छा ठीक है, इस बात पर हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी को बोला गया कि भाई आपका ये काम है, तब हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी पूरा दक्षिण भारत छान मारते हैं, लेकिन पूरे दक्षिण भारत में माता सीता को कोई भी क्लू नहीं मिलता। तो फिर हनुमान जी के दिमाग में पता नहीं क्यों आया, और हनुमान जी एक जंप लगाते हैं और जंप लगा के पहुंच जाते हैं श्रीलंका। कहाँ चले जाते हैं? श्रीलंका। और वो श्रीलंका के अंदर फाइनली माता सीता को क्या करते थे? ढूंढ ही लेते हैं। और वो ढूंढने के बाद में उनसे मिलते हैं, मिलकर उनको भगवान राम की मुद्रिका दिखाते हैं। फिर हनुमान जी पकड़े जाते हैं, और पकड़ने के बाद में उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है, और वो उस मतलब अपनी जली हुई पूंछ से पूरी लंका को क्या कर देते हैं? सब जला देते हैं। ये सारी घटनाएं और भगवान पूरे हनुमान जी का पूरा विवरण है ना, उनके जन्म का वगैरह पूरा बैकग्राउंड वगैरह मिलता है। सबसे फेमस कांड है सुंदरकांड में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट कांड है। सुंदरकांड के बाद में हनुमान जी माता सीता से ये कहते हैं कि यदि मैं चाहूं तो आपको अभी भी लेके जा सकता हूं, लेकिन मुझे इसकी अभी परमिशन नहीं है। मुझे ऐसा बोला नहीं गया, मुझे केवल इतना ही बोला गया है कि मैं आपके बारे में पता करूं। इसलिए मैंने पता तो कर लिया है। अब मैं राम के पास में जाऊंगा और पूरी सेना लेकर आऊंगा और लंका पर आक्रमण करूंगा। ठीक है, इस बात पर वो जो है ना भगवान के पास जाते हैं, उनको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, और फिर पूरी सेना लंका पर आक्रमण करती है। तो नेक्स्ट कांड का नाम है लंका कांड, या इसको ये भी बोलते हैं युद्ध कांड। तो फिर भगवान राम जो है वो लंका या पर आक्रमण करते हैं। तो ये लंका कांड और युद्ध कांड। तो मूल कहते हैं कि भाई रामायण के अंदर ये 6 ही कांड है। सातवां कांड कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बाद में जोड़ा गया है, इसलिए उसका नाम ही है उत्तरकांड। उसका नाम ही क्या है? उत्तरकांड। उत्तरकांड के अंदर वो सारी मतलब घटनाएं, लवकुश आदि है ना। लवकुश का जन्म, लवकुश का जन्म मतलब सब जंगल में रहना, लवकुश के द्वारा भगवान राम के अश्वमेध के घोड़े को क्या करना? पकड़ना। उसके बाद में उस मतलब भगवान राम के अतिरिक्त जितने भी योद्धा थे उन सबको पराजित करना। ठीक है, तो वो सारे मिलते हैं उत्तरकांड में। वो सारे किसमें मिलते हैं? उत्तरकांड में। तो ये 7 कांड है। 7 क्या है इसमें? तो कहते हैं भाई मतलब ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इसको, इसकी जो ओरिजिनल रचनाकार है वो तो वेद व्यास जी। वो कौन है? वेद व्यास जी। इन्होंने वेदों का व्यास किया, संकलन किया, इसलिए इनका नाम है वेद व्यास। वेद व्यास कोई नाम नहीं है, वेद व्यास एक उपाधि है। वेद व्यास क्या है? एक उपाधि है। तो सब इन्होंने वेदों का व्यास किया। अब जो वेद व्यास जी थे उन्होंने महाभारत भी लिखी। तो कहते हैं वेद व्यास जी के पास में महाभारत के सारे किस्से थे, और बहुत अच्छे से जानते थे कि महाभारत क्या है। और जैसे हम लोगों को कोई न कोई चीज पसंद होती है, हम कुछ देखना पसंद करते हैं, वैसे गणेश जी को महाभारत के किस्से सुनना बहुत ज्यादा पसंद थे। इसलिए कहते हैं गणेश जी के पास जब भी फ्री टाइम होता है, गणेश जी वेद व्यास जी के पास में आते हैं और वेद व्यास जी से आकर कहते हैं, लो साहब एक आध कोई बात तो बताओ। इस बात पर जो वो वेद व्यास जी महाभारत के कोई न कोई किस्सा बताते, और हर किस्सा बताने के बाद में गणेश जी का यही सवाल होता था कि आपने जो लास्ट टाइम किस्सा बताया था, ये किस्सा इस किस्से से पहले हुआ था या बाद में हुआ था? तब इस बात पर वेद व्यास जी याद करते और कहते हैं मैंने लास्ट में कौन सी बात बताई थी वैसे? तो फिर गणेश जी कहते अरे वो वाली बात बताई थी ना आप। उसने कहा हाँ वो वाली, वो इससे पहले थी। और कभी गणेश जी पूछते तो अच्छा वो वाली इसके बाद में थी। तो फिर एक दिन गणेश जी ने वेद व्यास जी से कहा कि साहब आप जो किस्से सुनाते हो बहुत शानदार है, ठीक है, तो आप क्यों नहीं इसको एक साथ एक सीक्वेंस में लिख ही लो, ताकि किसी काम ही आएगा। तब वेद व्यास जी ने कहा मैं भी यही सोच रहा था कि इसको एक साथ एक सीक्वेंस में क्या कर लें, इसको लिख लें। पर मेरी प्रॉब्लम वो है जो आप लोगों की प्रॉब्लम है, लिखा नहीं जाता। ये बहुत अच्छा आइडिया है, आप लिखो और मैं इसको बोल लेता हूँ। तो फिर एकदम से वेद व्यास जी ने कहा मेरी एक शर्त है। तब तक जो वो है ना गणेश जी ने कहा कि जो मेरी भी एक शर्त है। तो वेद व्यास जी ने कहा आप अपनी शर्त बताओ। तब गणेश जी ने कहा नहीं नहीं, पहले आप अपनी शर्त बताओ, आप आपकी शर्त क्या है? तो वेद व्यास जी ने कहा सारी चीजों को याद करके सीक्वेंस में लाना और उसके बाद भी बोलना, वो तो मैं कर लूंगा, पर मेरी शर्त यह है कि मैं एक बार ही बोलूंगा और आप एक बार में ही लिखोगे पूरी, बार बार ऐसे बीच में ब्रेक नहीं लेंगे अपन। तो गणेश जी ने कहा बिल्कुल। तो इस बात पर वेद व्यास जी ने कहा हाँ आप भी कह रहे थे आपकी शर्त है। तो वेद व्यास जी ने कहा मेरी सॉरी गणेश जी ने कहा मेरी भी यही शर्त है। मैं यही कह रहा था कि बार बार लिखा नहीं जाएगा, इसलिए मैं एक बार मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होकर बैठ जाता हूँ और इसके बाद में आप बोलो और मैं पूरा क्या करूंगा, उसको लिख लूंगा। तो फिर गणेश जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, और दोनों बैठ गए। और उसके बाद में वेद व्यास जी ने एक लंबी सांस लेकर वेद व्यास जी ने कहा बस मुझे 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, मुझे सारी चीजें सीक्वेंस में लाने दो एक बार। और वेद व्यास जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, ध्यान लगाया और ध्यान लगा के पूरी की पूरी महाभारत एक सीक्वेंस में लेके आए। और लेकर आकर उन्होंने कहा हाँ अब लिखना स्टार्ट करो। और उन्होंने जैसे ही एक्चुअली बोलना स्टार्ट किया तो वो गणेश जी ने बुक में सब लिखना क्या कर दिया,
स्टार्ट कर दिया था। अब वेद व्यास जी बोलते जा रहे थे, गणेश जी लिखते जा रहे थे, और बीच में एकदम से कलम टूट गई, पेन क्या हो गई थी, टूट गई थी। अब गणेश जी की मेमोरी इतनी शार्प थी, गणेश जी को जो बोल रहे थे वो तो सारी चीजें याद रही, मतलब याद रह ही रही थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब गणेश जी यदि उठ कर जाए, नई कलम लेकर आए, तब तक बीच में जो 5 या 10 श्लोक बोले जाए, वो सारे जो उनको याद नहीं रहे। तो फिर गणेश जी ने थोड़ी देर सोचा क्या करें क्या करें क्या करें, और उन्होंने समझा कि समाधान यही निकाला। उन्होंने अपना दांत तोड़ दिया, और दांत तोड़ के दांत को ही कलम बनाया, और उससे ही उन्होंने लिखना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और एक दिन, मतलब उस दिन से गणेश जी का नाम पड़ गया था एक दंत। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, तो ये उनका नाम पड़ गया था। और उसके बाद उन्होंने लिखा पूरा कंटिन्यू किया। ठीक है, तो बस यही था इनके बारे में। तो महाभारत के बारे में सिंपल से प्रश्न यही है। इसका रचनाकार वेद व्यास जी, कोई नहीं लिखता इसको, एक्चुअली लिखने वाले गणेश जी, ये भी कोई नहीं पूछता, सब जानते हैं। इसमें आरंभ में 8,000 श्लोक है, तब इसका नाम जय संहिता था। ये एक ऐसा सवाल है जो कई बार पूछा गया है, इसलिए बस इसका याद रखना है। भारत संहिता वाला भी कोई नहीं पूछता। महाभारत या सत सहस्त्र संहिता, ये जरूर थोड़ा बहुत याद रखें। क्या सब, सत सहस्त्र संहिता का मतलब भी होता है 1,00,000 श्लोक। 1,00,000 क्या है, श्लोक वाली। इसमें 18 पर्व है, ये आदमी को आसानी से याद रहता है। और इसका छठा पर्व है, वो है भीष्म पर्व। वो कौन सा है, भीष्म पर्व। इसका मतलब महाभारत जो मूल रूप से जो है, वो पूरा युद्ध ही है। कि 18 पर्वों में से देख लो, मतलब युद्ध से पहले 5 पर्व है केवल। जबकि हम लोग जो टीवी पर महा महा मतलब महाभारत देखते हैं, उसमें महाभारत बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी दिखाई गई है। लेकिन ओरिजिनल महाभारत के अंदर इतना कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सिंपल सी कहानी है, और जो वो चली आ रही है, और वो चलती ही जा रही है। उसके बाद सीधा युद्ध ही होता है। और युद्ध होता है तो इसमें भीष्म पर्व का नाम भी भीष्म पर्व इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे मेन कैरेक्टर या मेन पात्र है, वो है भीष्म पितामह। वो कौन है, भीष्म पितामह। और ये जस्ट युद्ध आरंभ होने से पहले की घटना है कि भाई अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि हम लोग इतने रिश्तेदार हैं, इतने सारे परिचित हैं, मुझे ये अभी तक नहीं पता कि एक्चुअली कौन हमारी साइड से लड़ रहा है और कौन उनकी साइड से लड़ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ युद्ध आरंभ होने से पहले कि आप मेरा रथ एक बार जो है वो, मतलब दोनों सेनाओं के क्या है, बीच में ले चलो, ताकि मैं एक बार देखूं तो सही कि कौन इस साइड है और कौन क्या है, उस साइड है। तब इस बात पर मतलब जो कृष्ण ने कहा ठीक है। और वो कृष्ण जैसे ही रथ लेकर चले, तो अर्जुन ने जैसे ही देखा उन लोगों को, तो सारे उनके रिश्तेदार आधे इधर थे आधे उधर थे। अब जो लोग उधर थे कौरवों के साइड में, उनको देख देख कर अर्जुन भावुक होता जा रहा था। और अर्जुन ने कहा कि ये मेरी एक छोटी बहन है, उसका पति है ये, क्या मुझे वाकई में इससे युद्ध करना पड़ेगा और इसको मारना पड़ेगा? तब कृष्ण ने कहा बिल्कुल। उसने, कैसे कर पाऊंगा मैं केशव, ये मेरी बहन का पति है, मैं अपने खुद के हाथों से इसको कैसे मार सकता हूँ? केशव ने कहा वो तो मारना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये धर्म की साइड नहीं है, ये अधर्म की साइड है। किस साइड है ये, अधर्म की साइड है। इसलिए अधर्म की साइड में जो भी खड़ा है, उसको तो मरना ही पड़ेगा, भले वो कोई हो। फिर वो अर्जुन ऐसे करके आगे बढ़ता है, और भी कई सारे रिश्तेदारों को दिखता है, और कहता है कि ये मेरे मामा है। तो कृष्ण कहते हैं हाँ मामा है, पर क्या हो गया, ये अधर्म का साथ दे रहे हैं इस समय। तो वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और वो कहता है कि ये मेरे मतलब कुल गुरु कृपाचार्य है, ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य है, इन्हीं गुरु से मैंने शिक्षा ग्रहण की है, और क्या मैं इन्हीं गुरु के अगेंस्ट, इनके विरुद्ध ही वापस हथियार उठाऊंगा? तब अर्जुन कहता है, सॉरी कृष्ण कहते हैं, उठाना पड़ेगा अर्जुन, क्योंकि गुरु हो या कुल गुरु हो, ये दोनों ही इस समय दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो वो कहते हैं भीष्म पितामह को देखते ही अर्जुन एकदम से निढाल हो जाता है। अर्जुन अपना धनुष साइड में रख देता है, कहता है कि नहीं 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 नहीं, क्या अब मतलब ये मत कहना केशव कि मुझे इनके अगेंस्ट भी लड़ना पड़ेगा। तब इस बात पर कृष्ण ने कहा लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये मेरे भीष्म पितामह हैं, मैं इनकी गोद में खेला हूं, मेरा पूरा बचपन, मैंने जीवन में मतलब हमेशा इनको अपना आदर्श माना है, और अब आप कह रहे हो कि मैं इनसे भी लड़ूं? तब भगवान ने कहा हाँ लड़ना पड़ेगा। तो कहते भीष्म को देखते ही अर्जुन जो वो निढाल हो गया था, अर्जुन की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, और भीष्म को देखते ही उसने धनुष साइड में रख दिया, कहा नहीं चाहिए मुझे, मुझे कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे कहीं का कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे कहीं का कोई शासन नहीं चाहिए। हम पांचों भाई 13 साल तक वनवास में रहे, हम हमारा पूरा बाकी वाला जीवन भी कहाँ पर निकाल देंगे, वनवास में निकाल देंगे। मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन जो वो चला लूंगा, लेकिन मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। इनसे कैसे कोई लड़ सकता है? इसी बात पर भगवान कृष्ण ने उसको, तू अर्जुन ऐसे नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे नहीं चाहिए साम्राज्य, मुझे नहीं चाहिए जीत। घोषणा कर दो आप तो कि सब दुर्योधन जीत गया, और ये पूरा साम्राज्य किसका है, दुर्योधन का है। और ये घोषणा कर दो आपको, कौरव डर गए, और सॉरी पांडव डर गए, और पांडव डर के पीछे हट गए। मुझे मतलब है ना, इन सब की हत्या करके, इन सब का वध करके यदि कोई साम्राज्य मिलता है, तो मुझे ऐसा साम्राज्य नहीं चाहिए। इसी बात पर भगवान कृष्ण ने कहा इधर आ, उठ। और अर्जुन आया सामने, और भगवान कृष्ण ने उसको एक मोटिवेशनल स्पीच दी। उसी मोटिवेशनल स्पीच को हम लोग कहते हैं गीता।
भगवत गीता क्या कहते हैं उसको? भगवत गीता। 48 मिनट के अंदर पूरा समय ठहर गया था और मात्र 48 मिनट के अंदर भगवान कृष्ण ने मतलब अर्जुन को जो पूरी भगवत गीता सुनाई और उन्होंने कहा कि इसमें तू इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, और ना ही इम्पोर्टेंट कौरव और पांडव है, ना इम्पोर्टेंट ये भीष्म पितामह है या कुलगुरु है या फिर द्रोणाचार्य है। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर धर्मा। इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है? धर्मा। धर्म कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, और जो अधर्म है उसका नाश होना ही पड़ेगा, भले ही उसकी साइड में कोई भी हो। इसलिए ये मत देख कि सामने लड़ने वाला कौन है और कौन नहीं है, ये देख कि धर्म किस तरफ है और अधर्म किस तरफ है। इसलिए तेरा कर्तव्य केवल इतना ही है, अधर्म का नाश करना। अधर्म का क्या है? नाश कर। कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि अपना कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो, और फल तू वो है ना सब मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब डिसाइड करूंगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस समय तेरा कर्म यही है, लड़ना। तो फिर अर्जुन उठा और अर्जुन ने फिर युद्ध किया। ठीक है, तो इसमें पहली बार अवतारवाद का भी उल्लेख किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब जब इस धरती पर मतलब अधर्म बढ़ा है, जब जब पाप बढ़ा है, तब तब मैं आया हूं, और मैं तब तब आऊंगा। तब तब क्या है? मैं आऊंगा। महाभारत मतलब पूरा षड्यंत्रों से भरा पड़ा है। किससे भरा पड़ा है? षड्यंत्र से। और षड्यंत्र किसने किया? क्या क्या केवल कौरवों ने किए? पांडवों ने भी खूब किए। पांडवों ने भी क्या है? महाभारत को अच्छे से अपन देखते हैं तब कहते हैं युद्ध आरंभ होने से पहले सारे षड्यंत्र कौरवों के हैं, और युद्ध आरंभ होने के बाद में सारे षड्यंत्र पांडवों के हैं। पांडवों ने जितने भी वध किए वो सब षड्यंत्र के द्वारा किए। मतलब गुरु द्रोणाचार्य का वध एक षड्यंत्र था। क्या था? ये षड्यंत्र था। भीष्म पितामह को नीचे गिराना भी एक षड्यंत्र था। एक्चुअली जो पांडव जानते थे भीष्म पितामह किसी महिला के ऊपर जो अपना हथियार या अस्त्र शस्त्र का जो वो नहीं नहीं चलाते, इसलिए सामने किसको खड़ा किया गया? शिखंडी को। और शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने भीष्म पितामह को नीचे गिराया। गुरु द्रोणाचार्य को गिराना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए झूठी अफवाह फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा क्या है? मारा गया, नरो या कुंजो। ठीक है, क्योंकि अब मैं एक्चुअली मतलब गुरु अश्वत्थामा को 100% भरोसा था कि किसी पांडव में इतना सामर्थ्य नहीं है कि अश्वत्थामा का वध कर सके। इसलिए जैसे ही भीम मतलब साहब चिल्लाया कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया, तब द्रोणाचार्य ने कहा कि अश्वत्थामा को और तू मारेगा, तेरे बस की बात ही नहीं है। पर वो सब लगातार चिल्ला रहा था मैंने मार दिया, मैंने मार दिया। एक्चुअली ये 100% जो वो मतलब झूठ भी नहीं था। उन्होंने एक हाथी को मारा जिसका नाम क्या था? अश्वत्थामा। और ये प्लानिंग कृष्ण ने नहीं की थी। ठीक है, उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य जब बार बार यूं हुआ तो इस बात पर कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण ने भी कहा कि हाँ मार तो दिया है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम लोग सब झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझे युधिष्ठिर के ऊपर पूरा भरोसा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए युधिष्ठिर से कहा क्या युधिष्ठिर ये बात सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया? तब इस बात पर युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, ये बात सत्य है, पर मैं ये नहीं जानता कि वो नर है या कुंज है। लेकिन जैसे ही उसने ये वाली लाइन बोली नर है या कुंज है, तो भगवान कृष्ण ने उस समय शंख फूंक दिया था, और वो शंख बजा दिया था। एक्चुअली वो जो वो द्रोणाचार्य लास्ट वाली मतलब बात क्या है मतलब सब सुन ही नहीं पाए। उन्होंने इतना ही सुना कि हाँ साहब अश्वत्थामा मर गया है, तो इतना सुनते ही वो एकदम से दुखी हुए। और लास्ट वाली लाइन की मुझे ये नहीं पता कि वो नर है या कुंज है, बस इतना मुझे पता है कि अश्वत्थामा क्या है? मारा गया है। तो वो शंख की आवाज में वो बात दब गई। तो फिर एकदम से अश्वत्थामा सॉरी गुरु द्रोणाचार्य इतने दुखी हो गए, उन्होंने अपने हथियार साइड में रख दिए और वो पुत्र वियोग में जाकर जमीन के ऊपर चुपचाप बैठ गए, और उसी समय उनका क्या है? वध कर दिया गया। इसलिए सारी हत्याएं जो हुई पांडवों की तरफ से कौरवों की, वो सारी जो है वो षड्यंत्र थी। सारी क्या थी? षड्यंत्र। सब में झूठ था। जब अर्जुन ने ये प्रण लिया कि यदि मैंने कल शाम तक इसको जय जय जयद्रथ की हत्या नहीं करी तो मैं स्वयं ही मर जाऊंगा, अपने आप को आग लगा लूंगा। तो अब वो युद्ध हो रहा था। अब कौरवों को लग रहा था कि बस अपना एक ही उद्देश्य है आज का, जयद्रथ को बचाना। जयद्रथ क्या है? बचाना। इसलिए पूरे दिन भर इसको जयद्रथ को बचा लो, तो शाम होते ही अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेगा और वो स्वयं अग्नि स्नान कर लेगा, मतलब खुद जो है वो मर जाएगा, और अर्जुन के मरते ही फिर सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी भगवान कृष्ण ने वही किया। उन्होंने सूर्य को छिपा दिया। सूर्य को छिपा दिया, जयद्रथ जोश में आ गया और वो बाहर आ गया अपने घेरे से, और घेरे से बाहर आकर जयद्रथ ने कहा अर्जुन तूने वादा किया था कि यदि मेरी हत्या नहीं करेगा तो स्वयं अग्नि स्नान कर, तो कर तैयारी अग्नि स्नान की। जितने भगवान कृष्ण ने यूं किया जब और लाइट पाची लाग गई। लाइट पाची क्या है? आग गई। एकदम सूर्य वापस आ गया। सूर्य वापस आ गया तो एकदम लगा ये क्या हो गया। और तब इतना ही चाहिए था अर्जुन को। अर्जुन ने अपना तीर निकाला, रातों रात जयद्रथ की क्या है? हत्या कर दी। ठीक है, तो पूरा महाभारत ही षड्यंत्र से भरा पड़ा है, सब कुछ ही। युद्ध के दौरान जितना उल्लंघन पांडवों ने किया है, कौरवों ने 1% भी नहीं किया। कौरवों ने केवल पहले ही किए थे, और वो भी छोटे मोटे अटेम्प्ट किए थे लायों ने। ठीक है,
जो है ना मेजर अटेम्प्ट है वो किसने किए हैं? पांडवों ने किए हैं। और वो ऐसे करके पांडव जीत गए। पर फिर भी इसमें धर्म और अधर्म की अवधारणा है। भगवान कृष्ण ने पूरे महाभारत में या गीता में यही अवधारणा दी है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। बस वही सब सेंस का मेन कॉन्सेप्ट है। वैसे आप टेक्निकली देखो तो अभी अपने कोविड के समय एक काम अच्छा हो गया था, लोगों ने रामायण सबने देख ली। महाभारत तो इतने लोगों ने नहीं देखी, लेकिन रामायण जो है वो लोगों ने सबने क्या कर ली, देख ली। और यदि आप टेक्निकली देखो, जो टीवी पे हम लोग देखते हैं रामायण और महाभारत में, आपको पता है ज्यादा बेहतर कौन है? महाभारत है। रामायण में भावनाएं है, रामायण में भक्ति है, रामायण में इमोशंस है, इसलिए लोग रामायण को इमोशंस के माध्यम से ज्यादा देखते हैं। पर डायलॉग डिलीवरी और जो डायलॉग का कंटेंट है, एक एक बात में एक एक उसका जो सार है, वो वास्तव में महाभारत का बहुत शानदार है। महाभारत मतलब आप यूं देखो तो आपको लगता है कि वाह, ये है कुछ चीज। और वो तो मैं तो किसी को नहीं कहता कि महाभारत देखा करो, क्योंकि मैंने हाँ, हे मित्र। नहीं, पर इसका सार जो है ना वो वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत ही क्या है, अच्छा है। रामायण में फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। इसमें कुछ कैरेक्टर तो ऐसे हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनका जन्म ही इसलिए हुआ था। जैसे भगवान कृष्ण की एक्टिंग, मतलब कर्ण, ठीक है, इनका अभी देहांत हो गया। कर्ण का जो वो रोल जो पंकज धीर थे, ठीक है, तो पंकज धीर से बेहतर मुझे नहीं लगता कर्ण की एक्टिंग कोई कभी जीवन में कर पाएगा। भीष्म पितामह, ठीक है। हाँ, तो ये मुकेश खन्ना वगैरह, ये मतलब शानदार ये अभिनय किए, और डायलॉग जिसने भी लिखे हैं वो बहुत शानदार लिखे हैं। और बहुत ही पूरा भारतीय दर्शन आता है उसके अंदर, एक एक चीज का महत्व है, एक एक चीजें क्या है, महत्व। इसलिए मैं तो नहीं कहता, पर फिर भी आपको कभी मौका मिले तो महाभारत थोड़ी बहुत क्या है, देख लेनी चाहिए।